तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के एपिसोड 61 के बारे में। तो ये एपिसोड 60 एपिसोड से जो है वो काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि इसके अंदर हमें ड्रामे वाली वाइब्स आ रही थी और एक ड्रामे की तरह काफ़ी सारी जो थे सीन्स देखने को मिले। थोड़ा सा ड्रामा आगे को चला, मतलब कुछ स्टोरी आगे बढ़ी और बड़े बड़े ब्लंडर भी हुए इस एपिसोड के अंदर। एक चीज़ इस एपिसोड में कॉमन थी और वो ये थी कि दुआ की अच्छी खासी दुर्गत फिर बनी इस एपिसोड के अंदर। फिर से मतलब कोई मौका नहीं खाली जा रहा कि जब दुआ की दुर्गत ना बनती हो। अल्लाह अल्लाह करके सबसे पहले वो घर से जब निकलने लगे तो फ़िज़ा की उसको जली खटी बातें सुननी पड़ी, जी आ जाओ मेरे साथ चेकअप के लिए चलो। बट फ़िज़ा मैडम को कौन समझाए या कौन उससे बात कर सकता है। खैर वो वहाँ से निकली, एटलीस्ट के दुआ ने थोड़ा सा सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया कि वो सेंसिबल होगी कि उससे दुख करने से रोने पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको ये सब चीज़ें ठीक करनी है। फाइनली पहुंची डॉक्टर के पास और वहीं पे डॉक्टर से अच्छी तरह से चेकअप करवाने के बाद जब वो आ रही थी, वहाँ पे बाहर उसको मिला कौन, सरफराज। ज़रूर उसको भी जो है कशमाला ने एट द टाइम पॉइंट भेजा होगा कि जी आज उसका चेकअप है तो तुम जाओ ज़रूर। तो वो टाइम पे पहुंच गया और उसकी टाइम पे एंट्री थी, क्योंकि जैसे ही नौशेरमा वहाँ पे पहुंचा है तो अगेन उसने जो है वो दुआ को फराज के साथ देखा और फिर वो कहता है जी कि जो एक ज़रा सी चीज़ मेरे दिल में हुई थी कि नहीं मुझे जाना चाहिए वो, तो अब वो भी ख़त्म हो गई है। यानी कि लग ये रहा था कि नौशेरा फाइनली गिव अप कर चुके हैं। अब सारी की सारी सब चीज़ें जो अच्छाई वाले पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो वहीं वहीं पे उसने गिव अप कर दिया कि नहीं अब और नहीं, मैं पागल नहीं बनूंगा भाई, तेरी मेहरबानी तू जो मर्जी। खैर उसने दुआ की, एक नहीं सुनी और वो उसको बातें सुना के वहाँ से चला गया। उसके बाद जो फराज है उसकी भी दुआ ने अच्छी खासी की, बट फराज को क्या असर पड़ता है, वो भी चला गया। तो जनाब अब हमें जो है वो दुआ का प्लान समझ में आया कि दुआ कैसे अपने आप को जो है वो इनोसेंट प्रूव करेगी, और ये सबसे पहले उसी बंदे को पकड़ेगी जो इसको तंग कर रहा है, जो इसके हाथ में यानी कि सरफराज। तो अब इसने सोचा कि क्यों ना सरफराज ही जो उसको बर्बाद करने का सबब बन रहा है वही उसको आबाद भी करेगा। तो उसने उसको जो है वो पागल बनाने का फ़ैसला किया है और उसने उसको कॉल की और उससे कहा जी मिलना चाहती हूँ ये वो। तो अब जो दुआ गेम खेलेगी होप्स हो कि ये कामयाब हो ही जाएगी इस गेम के अंदर। तो ये बातें सुन ली अम्मा ने और अम्मा ने रख के चमाट लगाई है दुआ के फेस पे। यानी कि अम्मा का जो वोट सपोर्ट था वो भी जो है वो दुआ के खाते से बाहर हो गया। लो जी पिट स्यापा पै गया। और मैं कहती हूँ जो फ़िज़ा वो अपनी जगह पे ऐसे पिन पिन के आ रही थी कि दुआ को मार डाले कि इसका हशर से नशर कर दे। इतनी फ़ज़ूल बातें, इतनी फ़ज़ूल बातें फ़िज़ा वाकई तुम्हें ज़ेब देती है। वो कहते हैं ना कि पागल हो जाता है इंसान कि अपना तो बस कुछ चला नहीं है और फिर बस कुछ समझ ना आए तो जो सामने हो उसी को काट खाने को दौड़े। खैर तो सानिया का अलग एटीट्यूड और दुआ अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई भाई, चीज़ें दूसरी तरह से भी हल हो सकती है। बाद में जो दुआ जाके अपनी अम्मा से कह रही थी कि आप मुझे बताएं आप मुझ पर यकीन करती हैं नहीं करती, या कि इतने जो ब्लेंडर क्रिएट करवाती है, तो भाई जो उसके हक़ में थे उसकी माँ उसके हक़ में थी तो दुआ अपनी माँ से शेयर कर सकती थी, उसको बता सकती थी कि देखिए अम्मा मैं ये करने जा रही हूँ तो आप मेरा साथ दीजिएगा। अम्मा ने तो साथ देना ही देना था, तो बाकी कोई देता या ना देता। बट पता नहीं किस खदशे के पेश नज़र उसने अम्मा को भी नहीं अपने साथ मतलब लिया और एतमाद में लिया, और जी अम्मा से भी चांट खाई उसने और उसके बाद जो है वो अम्मा के भी गुड बुक से जो है वो बाहर होगी एकदम से। उसके बाद फराज से जो मुलाकात हुई और फिर सबसे बढ़ के वो जो सुंबल थी ना उसका सही वाला जो है ना मकू टपा गया है कि उसकी शादी आखिरकार। मुझे तो ये लगता था खिज़र यहीं पर रिश्ता ख़त्म कर देगा, बट फिर भी जो है उसने ने जी ड्रामा राइटर ने अभी क्योंकि और बढ़ाना है तो इसलिए नहीं उन्होंने शादी करवाई थी इसकी। तो राइटर ने शादी करवा दी है। तो ये सुंबल का मुँह ही बना हुआ था बारात पे भी और जो है वो माइयों पे भी, मेहंदी पे भी, कि लो जी इतने सादगी से क्यों हो रही है और ये नहीं है वो नहीं है। लेट्स सी कि अब आगे, क्योंकि सारी बात है मेरा जहाँ तक ख्याल है ये चीज़ होना ज़रूरी थी ताकि जो है वो जो सुंबल की अम्मा हैं उसको ज़रा मकाफ़ात अमल भुगतना पड़े, दूसरों की बेटियों को जलील करना बड़ा ईजी था। अब जब अपनी बेटी जाएगी कहीं पे जो कि उसके मुताबिक बड़ी ख़ानदानी तरबियत उसने की है और फ़िज़ा को एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लेने दिया, तो लेट्स सी कि फिर क्या होगा। तो ये थोड़ा सा दिखाना ज़रूरी था और मज़ा भी आएगा देख के। अगेन कशमाला मैडम के हाथ से जो सरफराज था उसने जो मौका मिस कर दिया कि उसने दुआ की वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं की, तो कशमाला उसको बेवकूफ़ कह रही है और ये कह रही है आइंदा के बाद ऐसा ना करना और तुम जो है वो रिकॉर्ड कर लेना। तो ओवरऑल एपिसोड अच्छी एपिसोड थी, बहुत कुछ हुआ देखने को मिला, एक ड्रामे की तरह ड्रामा लगा। और इसी तरह की हम एपिसोड जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली जो एपिसोड्स हैं, ठीक है अगर ड्रामा आपने बढ़ाना है, अच्छा ड्रामा चल रहा है तो ठीक है इसको बढ़ाएं, लेकिन सीन्स भी हों। ये नहीं कि एक सीन को घसीट के अगर आप कह दें जी 25-30 मिनट का एक ही सीन आपने घसीट दिया है तो जी ओ हो बहुत अच्छी एपिसोड और बहुत अच्छा ड्रामा चल, नहीं। ड्रामा वो कि ड्रामा भी हो और फिर वो चल भी रही हो स्टोरी, तो फिर ही मज़ा आता है। ऐसे तो बोर हो जाएंगे हम लोग अगर इतनी बकवास एपिसोड देंगे। तो खैर आप लोग भी जाके एपिसोड देखें और अपने रिव्यूज़ कमेंट के अंदर ज़रूर 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 शेयर करें।